सो यार फाइनली तुम्हारी AQTU 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तुम्हारा शेड्यूल आउट हो चुका है। बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपार आईडी कैसे बन रही होगी, हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, मेरी जो भी रैंक आ रही है 1 लाख आ रही है, 2 लाख रैंक आ रही है, 3 लाख आ रही है, 10 11 12 लाख रैंक आ रही है, हमें कौन सा कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है, हमारे लिए कौन सा कॉलेज ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है। सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे, इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो तुम्हें थोड़ी सी लंबी जरूर लग रही होगी, बट लास्ट तक देखोगे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाला है, और तुम्हें पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से करना है, काउंसलिंग में क्या चेंज हो रहा होगा, क्या डेट आगे बढ़ रही होगी नहीं बढ़ रही होगी, सारी चीजें डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। और तुम अगर चैनल पे नए आए हो तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना है। आगे अगले 3 महीने तुम्हारी सारी की सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से एग्जाम से काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम अपने जेईई मेंस के एग्जाम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अपने सीयूईटी के स्कोर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने क्लास 12th के स्कोर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम किसी भी, अगर तुमने कोई भी एग्जाम दिया है, कोई भी जो है एग्जाम नहीं दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो अपने क्लास 12th के स्कोर से मोस्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट सवाल यहाँ पे ये आएगा कि भैया क्या सारी राउंड की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना जेईई मेन के? तो उसका आंसर है सिंपली नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक और जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि भैया जितने भी बच्चे बिहार से हैं, झारखंड से, यूपी के बाहर से बेसिकली जिनका भी डोमिसाइल लग रहा है, वो क्या AQTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में। यानी कि जो तुम्हारी मेन राउंड की काउंसलिंग होने वाली है इसमें तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होगे। तो ये तुम्हारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है। तुम्हारे ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि तुम्हें कौन कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर रखना, तुम्हें सारी चीज बताता रहूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राउंड 1 की जो काउंसलिंग है तुम्हारी, ये रजिस्ट्रेशन 25 से स्टार्ट होने वाला है। अब काउंसलिंग तुम्हारी पहले स्टार्ट हो रही है, जोसा के पहले तुम्हारी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आ गया है, और बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। यूजुअली 1 महीना तुम्हें मिलता था AQTU के रजिस्ट्रेशन के लिए, बट AQTU आपकी शायद लग रहा है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी में है कि मैं अपनी सीट फिल कर लूं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस AQTU की काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। तो अब AQTU को ये कि बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले ले, बच्चे हमारी सीट फिल कर ले, जिससे हमारी सीट वेस्ट नहीं हो रही हो, और यही रीजन है कि AQTU की काउंसलिंग आपकी पहले हो रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 से स्टार्ट है, 15 ऑफ जून तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, तो जाके इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब एक जो डाउट आ रहा है बच्चों का कि भैया EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, तो तुम्हारे जो दोनों सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा 28 तारीख से स्टार्ट हो जा रहा होगा, 28 में से, और 20 जून तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज 25 से लेकर 20 तक हो रही होगी। मेन इंपॉर्टेंट हमारा फिर आ जाता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, जो कि तुम्हारी 22 जून से स्टार्ट होगी 25 जून तक, यानी कि 22 23 24 25 4 दिन का तुम्हें टाइम मिल रहा होगा अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए। और चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पूरा जो तुम्हारा खेल होता है ना वो चॉइस फिलिंग के ऊपर ही हो रहा होता है, बाकी कुछ काम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग से तुम्हें कॉलेज अलॉट हो रहा होता है। सीट अलॉटमेंट तुम्हारा 27 को आ जा रहा होगा। 27 को जैसे ही सीट अलॉटमेंट आता है, अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो तुम्हें मैंडेटरी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ रही होगी। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS से, OBC से, तो तुम्हें 20,000 पे करना पड़ रहा होगा, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें 12,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। 27 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में, तुम्हें 2 दिन के बीच में तुम्हारा ये पूरा जो पेमेंट है ये तुम्हें करना पड़ रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन दिया जाएगा, फ्रीज करने का, फ्लोट करने का। फ्रीज करने का मतलब ये हो रहा होता है कि तुम्हें जो सीट मिली है वो तुम अपने पास रखना चाहते हो, वो तुम अपने पास रख रहे होगे, और तुम्हें आगे फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हें सीट मिली है वो तुम अपने पास रख तो रहे हो, बट आगे की राउंड की काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट कर रहे होगे। फिर सेम चीज तुम्हारे यहाँ पे 30 से स्टार्ट हो जाएगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग। चॉइस फिलिंग यहाँ पे तुम्हारे पास 30 से लेके 17 तक, यानी कि 2-3 दिन का टाइम मिल रहा होगा। थर्ड राउंड की काउंसलिंग तुम्हारे 6 से लेके 7 तक हो जा रही होगी, और ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन हो रहा होगा। अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग में कोई भी चेंज करना है तो ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होगा, इसका तुम्हें चॉइस फिलिंग में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारी राउंड 4 की काउंसलिंग होगी, और इसके बाद तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो रहा होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो AQTU काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे होगे, बिना मतलब तुम्हें कोई कॉलेज वॉलेज नहीं मिल रहा होगा, फिर परेशान हो जाओगे तुम, ठीक है। इसके बाद और कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करने पे। इसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग का भी तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, और ये तुम्हारा पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होता था, बट लास्ट ईयर से इन्होंने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में दोनों में कर दिया है। और तभी ऐसा पॉसिबल होता है कि गलगोटिया जैसे कॉलेज में हम 11-11 लाख रैंक पे IIT ब्रांच अलॉट करवा देते हैं, क्योंकि रीजन सिंपल है, तुम्हें काउंसलिंग का ना
तोड़ पता होना चाहिए कि किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है और किस तरीके से तुम्हें कॉलेजेस अलॉट हो रहे होते हैं। अब तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि तुम्हें अभी आइडिया नहीं, तुमने जस्ट 12th पास आउट किया है, तो तुम्हें बहुत आइडिया नहीं कि भैया कौन सा कॉलेज किस तरीके का है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग होगी, किस तरीके से काउंसलिंग होगी। इसलिए तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म हमने पूरा बिल्ड कर दिया है। तुम्हें गूगल पे जाना है, careerdecided.com डालना है, ये टाइप करोगे तुम्हारे पास इस तरीके की वेबसाइट आ जा रही होगी। ठीक है, तुम्हें कॉलेज प्रेडिक्टर के सेक्शन में आना है, बस अपना ये मेक श्योर करना है कि कोर्स तुम इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो। यहां से एक ही ट्यू के प्रेडिक्टर पे आ जाओगे, तुम्हें किसी और काउंसलिंग का भी चाहिए तो सारी काउंसलिंग का यहाँ पे तुम्हारे पास टूल अवेलेबल है। ठीक है, देख लेना। अब हम एक ही ट्यू काउंसलिंग में आएंगे, गो टू प्रेडिक्टर करेंगे, जो भी हमारी रैंक आ रही है, सपोज हमारी रैंक मान के चलो 4,50,000 है, हमने अपनी रैंक एंटर करी, हमने अपनी कैटेगरी चूज कर ली, ठीक, हमने एग्जाम चूज कर लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट कॉलेज करा, तो जो हमारे पास जो भी कॉलेज का ऑप्शन होगा, जैसा जो हमारे घर पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईसी है, एनआईटी है, एनआईटी में हमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, किस अराउंड तक मिल जाएगी, किस होम स्टेट वाले बच्चों को मिल रही है, अदर स्टेट वाले बच्चों को मिल रही है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिटेल में पता चल जा रहा होगा, दिख जा रहा होगा, तो जाके इसको चेकआउट कर लेना। साथ में तुम्हें यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है, बेसिकली तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही होगी, ये टूल तुम्हारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तुम्हारी चॉइस फिलिंग एक झटके में कर दे रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रैंक है मेरी, कैटेगरी मैंने ओपन चूज कर ली, एग्जाम मैंने यहाँ पे जेई मेन चूज कर लिया और इस पे हमेशा वक्त चल रहा है, इसको तुम्हें और बेटर यहाँ पे मिल जा रहा हो। जैसे तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना, तब तक ये टूल और बेटर हो जाएगा। ये तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट यूजिंग एआई कर देना है। सिलेक्ट यूजिंग एआई करने के बाद यहाँ पे चले जाना है और इस तरीके से तुम्हारे पास सारा ऑप्शन आ जा रहा होगा। जो कॉलेजेस में तुम्हारे पास चांस है वो तुम्हें यहाँ पे ग्रीन में दिख जाएगा, जो कॉलेजेस यहाँ पे तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे वो रेड में दिख रहा होगा और ये प्रेफरेंस तुम्हारी रेडी हो जा रही होगी। इसकी प्रेफरेंस की बेसिस तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए, मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग करवानी है, मुझसे हेल्प चाहिए, तुम्हारे पास यहाँ पे सारे काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे सीट जल्दी जल्दी फिल हो रही है, तो जाकर के इसमें एनरोल कर लेना। बच्चों ने ट्रस्ट किया हुआ है, पिछले 5-6 साल से बच्चे लगातार यहाँ पे हमारी सपोर्ट की वजह से एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। मतलब बीआईटी झांसी ऐसे कॉलेज में हमने उनका एडमिशन 6 लाख 7 लाख रैंक पे करवाया हुआ है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम आ जाते हैं शेड्यूल के ऊपर वापस। ठीक है, शेड्यूल ये रहा हमारा शेड्यूल। ठीक है, इसके बाद हमारा जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है वो हमारा स्टार्ट हो जा रही होगी। ठीक, रजिस्ट्रेशन इसमें तुम्हें रजिस्ट्रेशन स्पेशल राउंड के लिए 4-5 से लेके 15-6 तक कर सकते हो। यानी कि तुम्हारे पास जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे इनके साथ डेट में थोड़ी सी जो है इनसे गड़बड़ी हुई है, ये 4-6 से जो है 15-7 तक हो रहा होगा, बट ठीक है, इन्होंने 4 क्योंकि मई ही लिख दिया है ऑलरेडी, देखो 4 मई लिख दिया है, तो इनसे थोड़ी सी गलती हुई। बट तुम क्या करना है कि तुम अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, इस टाइम पे भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, तो तुम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्पेशल राउंड की काउंसलिंग है, तो 27/7 से तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, 28/7 तक तुम्हें इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और यहाँ पे तुम्हारा अलॉटमेंट आ जा रहा होगा। इन 2 राउंड की काउंसलिंग में जितने भी यूपी के बाहर वाले बच्चे हैं, सीयूईटी वाले बच्चे हैं, 10+2 वाले बच्चे, तुम सब अलाउ किए जा रहे होगे। बट होता है क्या यार कि बहुत बार सीट फिल हो जाती है, तो थोड़ा सा मतलब तुम्हें अपने पास ऑप्शन और लेके चलना पड़ रहा होगा, तभी तुम्हें बेटर कॉलेज मिल पा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद रिजर्वेशन पे आ जाते हैं। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकेडीयू के अंदर। एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 21% का रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 2% का रिजर्वेशन है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% का रजिस्ट्रेशन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन है। तुम्हारे पास फ्रीडम फाइटर कोटा है तो 2% का रिजर्वेशन है, डिफेंस का कोटा है तो 5% का रजिस्ट्रेशन है, पीडब्ल्यूडी कोटा है तो 5% का रजिस्ट्रेशन है और फीमेल कोटा है तुम्हारे पास है तो 20% के यहाँ पे तुम्हें और रिजर्वेशन मिल जा रहा होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना। अब आ जाती है बात कि भैया मेरी रैंक ज्यादा आ रही है, मेरे पास कौन से कॉलेज का ऑप्शन है, मुझे कौन से कॉलेज चूज करना चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो देखो, गवर्नमेंट में अगर बात करेंगे तो इन कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज प्रेफर मत करना। पहले तुम्हारे पास आईआईटी लखनऊ का ऑप्शन आ जा रहा होगा, केएनआईटी सुल्तानपुर का ऑप्शन आ जा रहा होगा, बीआईटी झांसी का ऑप्शन आ जा रहा होगा, सेंटर ऑफ एडवांस लखनऊ यूनिवर्सिटी का तुम्हारे पास ऑप्शन है, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाता है, एआईटीएच कानपुर हो गया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, डीडीयू गोरखपुर हो गया, फिर तुम्हारे पास आरईसी आ जा रहे होंगे, बांदा, बिजनौर, कन्नौज, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे। बट आरईसी उस केस में लेना जब तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करना है, कि तुम्हारी प्रायोरिटी है कि भैया नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, जब बिना गवर्नमेंट कॉलेज के मेरा काम नहीं चल रहा होगा, मेरा तो मतलब फैमिली कंडीशन है, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना है, मुझे आगे चलिए गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इन कॉलेज को ऑप्ट करूंगा। वरना मैं जो प्रायोरिटी में रखूंगा वो आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, सेंटर ऑफ एडवांस लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन 5 को प्रायोरिटी में रखूंगा। फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मैं एआईटीएच पे आ जाऊंगा। 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक है, सीएस रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी देख लूंगा, डीडीयू गोरखपुर देख लूंगा। प्राइवेट में बात कर रहा हूँ, अब देखो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हारे पास 1 से 10 लाख रहेंगे, 1 से 5 लाख रहेंगे, 1 से 7 लाख रहेंगे, तो कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन हो सकते हैं। तो कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना, जब वो वीडियो आएगी तो तुम्हें पता चल जा रहेगा होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अभी हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि तुम्हें कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है।
अजय कुमार गर्ग, अब देखो जेएसएस काउंसलिंग से बाहर हो गया है, केआईटी काउंसलिंग से बाहर हो गया है, तो तुम्हारा जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एकेजी में और जीएल बजाज में तुम्हें सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। आज यही लिख के दे रहा हूं, तुम देख लेना यही चीज होगी। एकेजी जीएल बजाज में तुम्हारा जो एडमिशन है वो 2-2.5-3 लाख रैंक, 2.5 लाख रैंक तक बेसिकली क्लोज हो जा रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे पास गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ जाता है। एबीएस का 2 कैंपस है। बहुत सारे काउंसलर तुमसे क्या बोलेंगे कि भैया 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, तुम्हारे एबीएस में करवा देंगे, 8-9-10 लाख रहेंगे तब भी। बट वो क्या करते हैं कि एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बजाय एबीएस आईटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दे रहे होते हैं और तुम्हें फंसा दे रहे होते हैं। तो तुम्हें एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, एबीएस आईटी में एडमिशन नहीं लेना है। इसका तुम्हारे पास एनआईटी का ऑप्शन है, जीएनआईओटी का ऑप्शन है। कुछ नहीं मिल रहा है, 10, 11, 12, 13 लाख रहेंगे, तुम्हारे पास आईएमएस, आरके, जीआईटी ये वाला ऑप्शन आ जा रहा होगा। और कानपुर साइड कॉलेज देख रहे हो तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास पीएसआईटी कानपुर है, मतलब लास्ट ऑप्शन है, देख सकते हो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो। वरना मैं इस कॉलेज को सजेस्ट नहीं कर रहा होता हूं। तो ये तुम्हारे कॉलेज ऑप्शन हो गए, एकेडी का काउंसलिंग प्रोसेस हो गया। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड बना दूंगा किस तरीके से तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके दिखा दे रहा हूँ किसी बच्चे का, तो तुम्हें जाकर उसको चेकआउट कर लेना। बाकी अपनी रैंक पे जानना है कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा तो जाकर के careerdecider.com टाइप करना, वहां पे प्रिंट के सेक्शन में आ जाना, जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहे होगा, जाकर इसको चेकआउट कर लेना। साथ में मेंटरशिप सपोर्ट में जाकर एनरोल कर लेना, वरना बाद में रिग्रेट कर रहे होगे। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ नमन कॉलेज के काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मैं चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेना है।